सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से भी नहीं की जा सकती। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। आज पूरे देश में अशोक की जयंती मनाई जा रही है, तो चलिए इसी सिलसिले में हम सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं रुचि, आपका स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धाओं में से एक सम्राट अशोक करीब 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्मे थे। हालांकि इनके जन्म की तारीख के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। वहीं ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनाने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। बता दें कि राजवंश परिवार में पैदा हुए सम्राट अशोक बचपन से ही बेहद प्रतिभावान और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही सम्राट अशोक तीरंदाजी में भी शुरू से ही कुशल थे, इसलिए वे उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहलाते थे। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के अंदर लकड़ी की एक छड़ी से ही एक शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से ही वे बेहद कम उम्र में ही अपने पिता के राजकाज को संभालने लगे थे। वे अपनी प्रजा का भी बेहद ख्याल रखते थे। इसी वजह से वे अपनी प्रजा के चहेते शासक थे। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भीकता की वजह से अशोक महान के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी और देवनामक प्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने उत्तर में हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण और कर्नाटक, मैसूर तक और पूरब से बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अशोक महान ने अपने कुशल प्रशासन से मौर्य साम्राज्य को उस समय तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसलिए सम्राट अशोक को उनकी कुशल प्रशासन नीति और कूटनीति की वजह के लिए भी जाना जाता था। आपको बता दें कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किए। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जमकर प्रचार प्रसार भी किया था। इसलिए उनकी ख्याति बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में भी फैल गई थी। आपको भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा की थी। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तपात ने उन्हें हिलाकर रख दिया। कलिंग युद्ध के विध्वंसकारी युद्ध में कई सैनिक, महिलाएं और मासूम बच्चों की मौत एवं उन्हें रोते बिलखते घर परिवार देखकर अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं ईमानदारी, सच्चाई एवं शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। कलिंग युद्ध अशोका के जीवन का आखिरी युद्ध था जिससे उनका जीवन ही बदल गया था। वहीं आपको बता दें कि करीब 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। विश्व के इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र हैं। उनके जैसा ऐतिहासिक पात्र अत्यंत दुर्लभ है।
भारत के इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में वह सदैव जगमगाते रहेंगे। ऐसी ही इतिहास से जुड़ी और तमाम जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।